नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी वैकेंसी हब में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वीकृति मिली पदों के बारे में, जिसके अंतर्गत 16 जिलों में जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। जो कि है जो जिले हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है बलौदाबाजार जिला। तो बलौदाबाजार में स्टाफ नर्स के 3 पद, एमपीडब्ल्यू के 3 पद और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 3 पद और चतुर्थ श्रेणी अर्थात क्लास 4 के 3 पद, टोटल 12 पदों पे भर्तियां होनी हैं। और इसी तरह इसी तरह कुल 16 जिलों में भर्ती होनी है। तो कितने कितने पद है उसके बारे में बताएंगे। तो बस्तर में कुल 16 पदों में, बिलासपुर में 56 पदों में, धमतरी में 24 पदों में, दुर्ग में 108 पद, जांजगीर में 4 पद, कांकेर में 8 पद, कबीरधाम में 16 पद, कोरबा में 76 पद, कोरिया में 12 पद, महासमुंद में 16 पद, मुंगेली में 8 पद। उसी तरह रायगढ़ में कुल 24 पदों पर स्वीकृति मिली है। रायपुर में सबसे ज़्यादा 304 पद में, और राजनांदगांव में 12, सरगुजा में 32। इसी तरह कुल 16 जिलों में भर्तियां होनी हैं। बात करते हैं इसकी अवधि के बारे में। तो इसके लिए जो संविदा अवधि रहेगी वो 1 वर्ष की लिए होगी, और यदि आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो इसमें वृद्धि की जाएगी। भर्ती जिला स्तर में गठित जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त पदों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए कौन सी योग्यता है उसके बारे में भी बताया गया है। तो जानते हैं इसके योग्यता के बारे में। इसकी जो योग्यता है वो है कुछ इस प्रकार है। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम विथ सीजी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। इसके लिए वेतन दिया जाएगा 16,500 रुपये। एमपीडब्ल्यू में है मस्ट है पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 एग्ज़ाम विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट, अर्थात आपको 12वीं क्लास बायोलॉजी सब्जेक्ट में पास होना है। इसी तरह 1 ईयर डिप्लोमा इन एमपीडब्ल्यू, इसमें 1 ईयर एमपीडब्ल्यू डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके लिए वेतन 14,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरा पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसके लिए 12वीं पास और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके लिए जो सैलरी दिया जाएगा वो है 12,000 रुपये। और चौथा पोस्ट है क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी। इसके लिए केवल 10वीं पास होना आवश्यक है, और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा वो है 10,000 रुपये। इसी तरह हम बात करते हैं इसकी जो अन्य आवश्यक निर्देश है। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष, जो कि 1 जनवरी के अनुसार की जाएगी। और इसमें कितना शुल्क लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये इसमें शुल्क लगेगा। और इसका जो कौशल परीक्षा के लिए जो प्रवीण सूची कुछ इस तरह बनाया जाएगा। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 65%,
65% और अनुभव का 10 से 15 अंक संबंधित पदों से संबंधित के ही मान्य किए जाएंगे। अर्थात यदि आप एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थी हो तो आपको प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 15 अंक। और यदि आप अन्य अभ्यर्थी हो तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 10 अंक। और जो अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अंक प्रदान किया जाएगा। अब है अंतिम चयन सूची कैसे तैयार किया जाएगा उसके बारे में। तो अंतिम चयन सूची के लिए प्राप्त अंकों अर्थात शैक्षणिक योग्यता के सभी विषयों का 65% और अनुभव का 10 से 15 अंक, और जो कौशल परीक्षा होगा उसका 20%। और कौशल परीक्षा में आपको 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। यदि आप 40% अंक से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे, इसको विशेष ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी को सत्यापित निम्न दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा, जो कि है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 की अंक सूची, संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अंक और संबंधित पद के हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी के द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज आपको देनी होगी। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तुरंत से तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।